हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ब्लाउज का साइज़ है 36। तो ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है और ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, तो अस्तर को बिछा लेंगे। तो बंद साइड से हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से बंद साइड अपने साइड रखना है और ब्लाउज की लंबाई लेनी है। लंबाई है 13.5, इसमें 1 इंच मिलाएंगे 14.5। 14.5 पे निशान लगा लेंगे। शोल्डर हमारा है 5.5 इंच है। आर्मोल हमारा 5.5 इंच है। चेस्ट हमारा है 36, उसका चौथा भाग होता है 9 इंच। कमर हमारी 30 है, उसका चौथा भाग होता है 7.5 और 1 इंच हम टक्स का ले लेंगे और उसको स्केल से इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से मैं मार्जिन ले रही हूँ। मार्जिन में 2 इंच ले रही हूँ। आप चाहे 1.5 इंच भी ले सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और इसको स्केल से हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट ड्रॉ हो गया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज से माप लेना सीखना है तो इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ब्लाउज से माप लेना सीख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो खुले साइड से हम इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच हम हुकाई का मार्जिन ले लेंगे। अब जो हमने बैक पार्ट कट किया था उसे इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और सेम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आधा इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे से बढ़ा देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई मेरी 2.5 इंच है और गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। आर्मोल को हम आधा इंच डाउन कर लेंगे। अब देखिए, हम 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से मार्जिन बढ़ाएंगे और इसको स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, टक्स लगाते हैं। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई हम 4.5 रखेंगे। यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई हम 3 इंच रखेंगे। एक सर्कल तैयार कर लेंगे और उसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, नीचे का टक्स हमें एक इंच का लेना है इस तरीके से। बाकी के सारे टक्स हमें 1.25 इंच यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। यहाँ से आधा इंच हम इस तरीके से डाउन कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो ज़रूर देखते हैं पर लाइक नहीं करते तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये कपड़ा है हमारा। इस तरीके से जितना फोल्ड करना, जितनी हमें स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए। तो स्लीव्स की चौड़ाई 9 इंच है। स्लीव्स की लंबाई मैंने 10 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब एक स्केल से उसको इस तरीके से लाइन कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से खुले साइड से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और स्लीव्स का शेप देना है। यहाँ से हम बाजू की फिटिंग में 2 इंच मार्जिन का प्लस कर लेंगे और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से स्लीव्स का शेप देंगे। ये हमारी स्लीव्स ड्रॉ हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब हम बीच सेंटर में छोटा सा कट का निशान भी लगा देंगे और इस कपड़े को यहाँ पे सिलाई करके अटैच कर लेंगे। सारे पार्ट हमारे कट चुके हैं। तो सारे पार्ट को हम ब्लाउज के कपड़े पे कट कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कट करके सारे सिलाई करके अटैच कर लिए हैं। जो हमने निशान लगाया था उसे हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे चौक से। आप वीडियो में देख रहे हैं। अब दूसरे पार्ट को हमें इसके ऊपर रखना है इस तरीके से और हल्के हल्के हाथों से दबाना है। अब वो निशान उधर छप गए हैं, उसे हम डार्क कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब किस तरीके से टक्स लेना है हमें, नीचे से 1 इंच का मार्जिन लेके हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी टक्स हमें 1.25 इंच का मार्जिन लेकर लेना है।
इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट पे भी टक्स ले लेना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे टक्स आए हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट में टक्स ले लिए हैं। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए पहले हम हुक की पट्टी लगाते हैं। तो 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हमें पलट कर सीधी सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हम आई की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी में से एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे। अब हम आई की पट्टी बनाते हैं। तो देखिए 3 इंच की पट्टी लेनी है हमें, नीचे की तरफ से रखेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब इसे पट्टी को बाहर निकाल लेंगे और जहाँ तक हमने सिलाई करी है वहाँ तक ही हम इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके फिर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए अब इसकी किनारी पे हम सिलाई कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखकर सीधी सिलाई करेंगे। जिस तरीके से हमने हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से दोनों पार्ट में हमें कमर की पट्टी लगा लेनी है। ये देखिए दोनों मैंने पार्ट में लगा लिए हैं। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे। अगर हमारा गला छोटा बड़ा हो रहा होगा तो उसे कट करके सेट कर लेंगे। देखिए दोनों गले हमारे बराबर हो चुके हैं। अब हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो पट्टी लगा रही हूँ मैं, आप पाइपिंग लगा सकते हैं। तो और भी पट्टी लेनी है, इस तरीके से उसे डबल फोल्ड करना है और गले पर रखकर एक पैर की सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरे गले पे भी हमें पट्टी लगानी है। अब देखिए इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी अटैच हो चुकी है। मैंने दोनों गले पे देखिए पट्टी अटैच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट लुक है। ये देखिए अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो बैक पार्ट है हमारा जो मैंने पहले से तैयार करके रखा है। अगर आपको उसकी डिज़ाइन पसंद है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए दोनों पार्ट्स को हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से और शोल्डर पर डबल सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसकी किनारी पे भी हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमारे शोल्डर दोनों अटैच हो गए हैं। अब मैंने स्लीव्स को भी सिलाई करके अटैच कर लिया था। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स को हम इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे और फिट कर लेंगे ब्लाउज को। अब हम फाइनल लुक देखेंगे। हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।